अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर खान। हेडलाइंस आपने जान ली। आपको बताएं कि नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने का सिलसिला जारी है। ज़राए के मुताबिक FBI ने 2,10,000 नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स ब्लॉक कर दी हैं। 61,996 सिम्स टैक्स रिटर्न जमा करवाने पर बहाल कर दी गई हैं। FBI टेलीकॉम कंपनियों को रोजाना 5,000 मोबाइल सिम ब्लॉक करने के लिए मैसेज भेज रहा है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे मोहम्मद अली से। जी अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। की जानिब से जो अफराद नॉन फाइलर या टैक्स पे करते हैं रूटीन के अंदर, लेकिन उनकी जानिब से अगर टैक्स बर वक्त अदा नहीं किया जा रहा, उस सूरत के अंदर उन्होंने 2,10,000 सिमें उनको ब्लॉक किया है। उसके बाद उन्होंने 61,900 रिटर्न जमा करवाने पर खोल दिए, बहाल कर दी गई। जबकि FBI ने टेलीकॉम कंपनी को रोजाना की बुनियाद पर 5,000 मोबाइल सिम जो उनकी वो ब्लॉक करने के हवाले से हदायत जारी की गई। मजबूरी तौर पर FBI ने 5,06,671 नॉन फाइलर्स की सिम ब्लॉक करनी है। इस हवाले से नोटिफिकेशन बकायदा तौर पर जारी कर दिया गया था। जी ठीक है मोहम्मद अली, तफसीलात से आगाह करने के लिए। इसके अलावा शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ने लगी हैं। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ जराइम की 414 वारदातें रिपोर्ट हो चुकी हैं। चोर मुख्तलिफ इलाकों में 9 घरों से लाखों मालियत का सामान ले उड़े। डाकू ने मुख्तलिफ मकामात से 28 फर्द से लाखों रुपए और मोबाइल फोन्स लूट लिए हैं। आपको बता रहे हैं कि शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ने लगी हैं। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ जराइम की 414 वारदातें रिपोर्ट हो चुकी हैं। चोर मुख्तलिफ इलाकों में 9 घरों से लाखों मालियत का सामान ले उड़े हैं। डाकू ने मुख्तलिफ मकामात से 28 अफराद से लाखों रुपए और मोबाइल फोन्स भी लूट लिए हैं। आपको एक बार फिर आगाह करें हैं कि शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ने लगी हैं। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ जराइम की 414 वारदातें रिपोर्ट हो चुकी हैं। चोर मुख्तलिफ इलाकों में 9 घरों से लाखों मालियत का सामान भी ले उड़े हैं। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। ये बिल्कुल शहर में स्ट्रीट क्राइम की जो वारदातें हैं उसमें इजाफा होने लगा है। लाहौर पुलिस जो है वो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें रोकने में बस नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान शहर में मुख्तलिफ जराइम की 414 जो है वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। चोरों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 9 घरों से लाखों मालियत का सामान जो है वो चोरी कर लिया है। इसके अलावा डाकू ने भी अपनी कार्रवाई पूरी डाली है। डाकू ने असले के जोर पर मुख्तलिफ मकामात से 28 अफराद से लाखों रुपए और मोबाइल फोन जो है वो छीन कर फरार हो गए। अहम शहरों पर डाकू ने झपट्टा मारकर 35 शहरियों से हजारों रुपए और मोबाइल फोन जो है वो छीन लिए। इसके अलावा डाकू ने असले के तौर पर मुख्तलिफ मकामात पर 4 शहरियों से मोटरसाइकिल और नकदी भी जो है वो छीन ली है। 56 मोटरसाइकिलें जो है वो पिछले 24 घंटे में चोरी हुई हैं। 5 कारें चोरी हुई हैं, जबकि दीगर 3 व्हीकल और मुतफरका जो चोरी की वारदातें हैं वो 274 जो है वो रिपोर्ट हुई हैं। नजायज असले के 30 और मंशियात के 34 मुकदमा भी पुलिस का कहना है कि दर्ज किए गए हैं। तो इसका ये भी कहना है कि ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन विंग पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाइयों में 5 जो है वो इश्तिहारी और 3 अदालती मुकर्ररान को भी पकड़ा है। लेकिन अगर देखा जाए तो इन जो है वो इश्तिहारी और मुलजमान को पकड़ने के बावजूद जो वारदातें हैं उनमें कमी नहीं आ रही। आए रोज जो है वो आम शहरों पर, अहम शहरों पर जो है वो वारदातें हो रही हैं। डाकू जो है असले के जोर पर शहरियों को डरा धमका कर जो है वारदातें कर रहे हैं। और खासतौर पर जो मुख्तलिफ फोर्सेज स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए बनाई गई हैं वो इन वारदातों को रोकने में विवश नजर आ रही है, जिसकी वजह से जो वारदातें हैं वो आए रोज उनमें इजाफा होता जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर हुसैन आपका। सानेहा 9 मई के मुकदमात में PTI रहनुमा को जमानतों पर समात उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूदुल रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर की जमानत पर समात 6 जुलाई तक मुलतवी। अदालत ने वकला को दलाल के लिए आइंदा समात पर तलब कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने जमानतों पर समात की है। आपको आगाह कर रहे हैं कि सानिया 9 मई के मुकदमात में PTI रहनुमाओं की जमानतों पर समात हुई है, जहां उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूदुल रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर की जमानत पर समात 6 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। अदालत ने वकला को दलाइल के लिए आइंदा समात पर तलब कर लिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने जमानतों पर समात की है। शहर में फ्लाईओवर, अंडरपास और स्ट्रक्चर प्लान रोड्स नजरअंदाज। बजट में लाहौर के लिए किसी फ्लाईओवर और अंडरपास की मंजूरी ना दी गई।
बजट दस्तावेजात में LDA को खातिर ख्वाह शेयर ना मिल सका। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में LDA को 8 करोड़ के सिर्फ 2 मंसूबे मिल सके हैं। यूनियन कौंसिल 192 में PCC और सेवरेज की 4 करोड़ 50 लाख की स्कीम मंजूर की गई है। इस हवाले से आपको आगाह करें हैं और आपको बताएं कि शहर में फ्लाईओवर और अंडरपासेस को खातिर ख्वाह फंड्स ना मिल सके। इस हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा जैन अल आबिदीन से। जी जैन, बताइएगा। ये माली साल 2024-25 का जो मंजूर शुदा बजट है, इस बजट दस्तावेजात में LDA को खातिर खा शेयर ना मिल सका। माली साल के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में LDA को 8 करोड़ रुपए मालियत के सिर्फ 2 मनसूबाजात मिल सके, जबकि शहर में नए फ्लाईओवर, अंडरपास और स्ट्रक्चर प्लान रोड्स को नजरअंदाज कर दिया गया। फ्लाईओवर बजट 2024-25 की दस्तावेजात में लाहौर के लिए किसी भी फ्लाईओवर और अंडरपास की मंजूरी ना दी गई। LDA को सिर्फ 2 नई तरक्याती स्कीमें शुरू करने की मंजूरी दी, लेकिन इन 2 नई तरक्याती स्कीमों के लिए भी मुकम्मल फंड्स मुख्तस ना किए गए। ये यूनियन कौंसिल 192 में PCC और सीवरेज की 4 करोड़ 50 लाख रुपए की स्कीम मंजूर की गई, लेकिन माली साल 2024-25 में यूनियन कौंसिल 192 के लिए सिर्फ 1 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए। इसी तरह ख्याबान जना से चौधरी चौक तक सड़क की कारपेटिंग के लिए 25 मिलियन की स्कीम का तखमीना लगाया गया, जबकि ख्याबान जना से चौधरी चौक तक सड़क की कारपेटिंग के लिए सिर्फ 1 करोड़ रुपए मुख्तस हो सके। इस तरह LDA को माली साल में जो 2 स्कीमें अवार्ड की गई हैं, उनके लिए भी मुकम्मल बजट ना रखा गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जैन अल आबिदीन आपका। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक से वर्ल्ड बैंक के वफ़द की मुलाकात। वर्ल्ड बैंक प्रोग्राम का दायरा कार बढ़ने से ज़्यादा आबादी को फ़ायदा पहुँचेगा। पंजाब हुकूमत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम आउटसोर्स कर रही है। वर्ल्ड बैंक सफाई के लिए मखसूस फंड्स दीगर सहूलियात के लिए खर्च करे। आलमी बैंक का मुस्तकबिल में पंजाब रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम को शुरू करने का इंदिया भी दे दिया है। आपको आगाह कर रहे हैं और आपको बताएं कि वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक से वर्ल्ड बैंक के वफ़द की मुलाकात हुई है। वर्ल्ड बैंक प्रोग्राम का दायरा कार बढ़ने से ज़्यादा आबादी को फ़ायदा पहुँचेगा। पंजाब हुकूमत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम आउटसोर्स कर रही है। वर्ल्ड बैंक सफाई के लिए मखसूस फंड्स और दीगर सहूलियात के लिए खर्च करेगा। आलमी बैंक का मुस्तकबिल में पंजाब रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम 2 शुरू करने का इंदिया भी दे दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक से वर्ल्ड बैंक के वफ़द की मुलाकात हुई है, जहां वर्ल्ड बैंक प्रोग्राम का दायरा कार बढ़ने से ज़्यादा आबादी को फ़ायदा पहुँचेगा। पंजाब हुकूमत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम आउटसोर्स कर रही है। शहर में हब्स बढ़ने लगी। हवा में नमी का तनासुब 65% से पहुंच गया। कल सुबह तक मुमकिन तौर पर 20% बारिश का इम्कान है। बारिशों का बाकायदा नया सिलसिला परसों से पंजाब में दाखिल हो सकता है। इस हवाले से आपको बता रहे हैं और आपको बताएं कि शहर में हब्स बढ़ने लगी है। हवा में नमी का तनासुब भी बढ़ चुका है। इस हवाले से मज़ीद अफसला जानते हैं मोहम्मद अली से। जी अली, बताइएगा। शहर लाहौर में हब्स बढ़ता जा रहा है और तकरीबन हवा में नमी का जो तनासब है वो 65% से बढ़ता जा रहा है। आज रात और कल सुबह मुमकिन तौर पे 20% बारिश के चांसेस है महकमा मौसमियात का ऐसा कहना है, जबकि दर्जा हरारत आज लाहौर का 38 डिग्री तक गया है। कल भी इसी तरह सूरत हाल होगी, धूप लगेगी, हब्स पड़ेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि परसों से मगरबी बंगाल से जो हवाएं दाखिल होंगी, जो बादल दाखिल होंगे, वो जनूबी पंजाब से दाखिल होकर लाहौर समेत कश्मीर, मालाकंड, ये तमाम साइडों पर अगर फैलती हैं उस सूरत के अंदर अगले 5 रोज तक जो है वो कहा जा रहा है कि बारिशों का ज्यादा इम्कान है। बारिशें जम की होंगी, तकरीबन 100 मिलीमीटर से एक बार फिर मानसून अपना रुख दिखाएगा लाहौर को। और शहर में जो हब्स है उसका बढ़ने की वजह सिर्फ ये है कि हवा बंद होने की सूरत के अंदर साथ सूरज निकला हुआ है, लू चलती रही है दिन भर, 38 डिग्री दर्जा हरारत जैसे 40 के करीब जाएगा, हब्स की शिद्दत में इजाफा होगा। महकमा मौसमियात का यह भी कहना है कि अगले चंद रोज में मौसम इसी तरह रहेगा। जुलाई का आखिरी हफ्ते के अंदर कहा जा रहा है कि कुछ मौसम बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली आपका। मानसून में लाहौर को डूबने से बचाने का प्लान। वासा ने 76 किलोमीटर ड्रेन और 3000 किलोमीटर सेवरेज लाइन की डीस्लेटिंग मुकम्मल कर ली है। बारिश के पानी के निकास के लिए नालों की सफाई का 4था मरहला शुरू कर दिया गया है। वासा ने रिपोर्ट वजीर आला पंजाब को भी पेश कर दी है।
शहर में मानसून की पहली बारिश ने ही जलथल एक कर दिया। मानसून की बारिशों का आगाज होने के बाद वज़ीर आला पंजाब की जानिब से वासा को भी अलर्ट जारी। लाहौर के बड़े नालों की सफाई का चौथा मरहला भी शुरू कर दिया गया। वासा ने मानसून की तैयारियों की हतमी रिपोर्ट और इंतजामात की तफसील वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को पेश कर दी। रिपोर्ट में बताया गया कि शहर की तमाम ड्रेनों और सीवरेज लाइनों की सफाई के 3 मरहले मुकम्मल कर लिए गए। मानसून की नकासी आप से मुतालिक SOPs जारी कर दिए गए। कंट्रोल रूम तश्कील, जैन सेट, डी वाटरिंग सेट और अंडर पासिस पंप्स भी फाल हैं। मानसून से कबल 76 किलोमीटर ड्रेन्स और 3000 किलोमीटर सीवरेज लाइन की डीसेल्टिंग मुकम्मल की। 18 एमरजेंसी रिलीफ कैंप्स का कयाम और आगाही मुहिम भी मुकम्मल की गई। नशेबी इलाकों से बारिश के पानी की निकासी के लिए 26 सेक्शन मशीनें भी अलर्ट हैं। वासा इंतजामिया का मजीद कहना था मानसून के दौरान भी नालों की डीसेल्टिंग का अमल जारी रहेगा। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।